नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या आज पहुंच चुका हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे सभी अनुष्ठान, सभी कार्य पूजन के श्री गंगा सागर में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शुभ तरीके से सभी का समापन हुआ। प्यारे दर्शकों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही, हर्ष हो रहा है कि जिस पूजन, जिस पाठ से आपको 20%, 30% लाभ मिलता था, आज मैं ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय से एक नहीं बल्कि आपके घर के जो देवी देवता, पितृ देवता, कुल देवता और 7 पिंड, 80% लोगों को ये नहीं मालूम कि 7 पिंड क्या होता है। 7 पिंड के अंदर हमारे कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, यक्ष देवता, ठीक है, और हमारी शीतला देवी आती हैं। वो चाहे आप बड़े से बड़े शहर में रहते हो, अगर भारत में रहते हैं, आर्यावर्त भारत खंडे यानी आर्यावर्त जहां तक था, आज तो अफगानिस्तान में हो गया, वहां तक ये 7 पिंड जरूर लगेंगी, जरूर लगेंगी। तो प्यारे दर्शकों, इसके अलावा 9 ग्रह आपकी जन्मपत्री में, 9 ग्रह में कोई भी ग्रह अगर आपको विपरीत फल दे रहा है, दोष युक्त है या वो खराब फल दे रहा है, तो इस प्रयोग से आपको उसका भी जो फल है वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा, उससे बच जाएंगे और वो शुभ फल आपको लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए मैं बता दूं कि ये जो उपाय है ये वही व्यक्ति करे जो मांसाहार ना हो, शराब मत पीता हो, शराब ना पिए बाबू, ध्यान रखना। इस पूरे नियम में शराब, मांसाहार करना वर्जित है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। प्यारे दर्शकों, यह किसी भी रविवार से प्रारंभ करना है। गाय के दूध का प्रतिदिन आपको इंतजाम करना है और गाय के दूध में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी पत्र, काला तिल, ध्यान से सुनना चाहिए, गुड़, चीनी और गाय का घी मिला लेना है, लगभग 1.25 लीटर लगभग हो जाए, और इनको 5 छोटे छोटे कुल्हड़ में रखना है। कब रखना मैं बताऊंगा, पहले सुनो, ये सब व्यवस्था कर लो। और सुबह रविवार को स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता की तरफ प्रणाम करते हुए ये सम्मुख सारी चीजें आप कुल्हड़ में रख लें। 5 या 7, वैसे तो 7 होना चाहिए। 7 अलग अलग कुल्हड़ या मिट्टी की जो छोटी छोटी घड़ी होता है, घड़िया उसको बोलते हैं हम लोग, बुड़की बोलते हैं, छोटी मेटकी बोलते हैं, उसमें रख लीजिए ये जो आपने घोल बनाया। इसके बाद क्या करना है, एक एक गेहूं के दाने या जौ के दाने लीजिए, अपने सर पर से सीधा उतार के एक एक मिटकी के अंदर इस प्रकार 7 या 5 दाने डाल दीजिए। और उसके बाद ये मिटकी को उठाइए, किसी पात्र में रखकर धीरे धीरे कि ये ज़्यादा छलकने या टूटने ना पाए, इनको ले जाके किसी नीम के वृक्ष, जो आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में जो नीम का पेड़ पूजा जाता हो, वहां रख कर प्रणाम करके, वहां धूप बत्ती दिखाकर, वहां की मिट्टी उठाकर माथे लगाकर और 5 चक्कर लगाते हुए चले आए। प्यारे दर्शकों, ये छोटा सा उपाय, यकीन मानिए मैं दावा करता हूं कि आपके ऊपर काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, कुल दोष हो, प्रारब्ध कर्मा दोष हो, वर्तमान में किसी हत्या पाप का दोष हो, आप ये उपाय रविवार से अगले रविवार 7 दिन कर लेना। 7 दिन के उपाय में आपके 7 जन्म के पाप मिट जाएंगे। लेकिन ध्यान है, ये उपाय जब भी आप करें 7 दिन, मेरे भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, जो लोग कहते हैं कि गुरुजी मैंने उपाय किया कुछ लाभ नहीं मिला, तो इसीलिए लाभ नहीं मिलता है क्योंकि आप इतने एडवांस हो चुके हो कि हर चीज़ को, हमारी वैदिक पूजा को भी आजकल लोग एंटरटेनमेंट की नज़र से देखने लगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, पूजा में भी उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तोड़ने में भी उनको मनोरंजन चाहिए, धर्म यात्रा करने चाह रहे हैं वहाँ भी मनोरंजन चाहिए।
तो अगर आप देवी देवताओं के साथ मनोरंजन करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ मनोरंजन करेंगे, फिर कहां से कल्याण होगा बालक। इसलिए सबसे पहले आस्था से, विश्वास से, नियम से, पक्के विश्वास के साथ आप करिए, देखिए कैसे नहीं फलीभूत होता है। तो ये उन्हीं को फलीभूत होगा जो नियम से करेंगे। एक बात और सुन लो, इससे सबसे बड़ा फायदा होने वाला, अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र, खिलाया पिलाया, डाला उठाया, किसी प्रकार का तंत्र कर रखा, उसका भी असर कम हो जाता है। वैसे प्यारे दर्शकों, आप लोगों के आशीर्वाद से अभी तक 10 से 12 हजार लोगों का इस वर्ष मैंने तंत्र का काट किया है। वो यहाँ आते थे, उनको सिर्फ एक कटोरी उनकी नाभि पे चिपकाता था, एक जायफल रखता था, और उनको जो भी खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र किया गया, जिसका असर नसों नसों में रहता, नस नस में रहता है, कोई पकड़ नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, उसको मैंने खींचा। मैंने क्या खींचा? मेरी मैया ने खींचा, माँ कालका ने, और उसको भस्म करके उसकी नाभि के मार्ग से निकाल के दिखाया। उसको उसी समय बंधेज किया। बंधेज करने के बाद कवच किया। कवच करने के बाद उसको मैंने चुटकी बजाई, कहा जाओ आज के बाद आपका कोई बाल बांका तंत्र मंत्र जादू टोने से नहीं कर पाएगा। खांसी जुकाम बुखार की बात अलग है, आप लोगों का आशीर्वाद था कि आज तक उनका बाल बांका नहीं हुआ। ये हमारी मैया की कृपा है, हमारी कामाख्या माता की कृपा है। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की सहायता होगी वो मदद की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी मंदिर का निर्माण तो हो चुका, उद्घाटन होने जा रहा, तो हर आदमी छोटा छोटा बड़ा से बड़ा मदद कर रहा। हम तो अयोध्यावासी हैं, तो हमने देखा कि लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिनको मोदी जी बोल रहे हैं कि मत आओ, भीड़ बहुत हो जाएगी, फिर भी आ रहे हैं। और यहां मुझे मालूम कि उनको रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मैं जानता हूं। इसलिए शासन प्रशासन से अनुमति लेके उनके लिए मैं जितना बन सकेगा मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको यथावत नाश्ता पानी भोजन इत्यादि रहने की व्यवस्था कराई जाए, चाहे टेंट में पुआल डाल के कैसे भी। तो उसमें व्यस्त रहूँगा 21, 22, 23। उसमें विशेष आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपका बेटा है, आपका बालक है, कोई शिकायत हो आप मुझसे कर सकते हैं। किसी का काम थोड़ा जल्दी, किसी का काम बहुत लेट हो जाता है, ये तो भाग के ऊपर होता है। लेकिन हमारे दरबार की ये महिमा है, माता जी की ये महिमा है, आप लोगों के आशीर्वाद की ये महिमा है कि काम होगा जरूर, चाहे लेट हो। ये बात अलग है, वीडियो में हमारे कुछ शत्रु लोग हैं, वो लिख देते हैं आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फोन नहीं। ये वही लोग हैं जो कमेंट उल्टा डालते हैं, और ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमसे विमुख हो। तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई विमुख हो सम्मुख हो, परवाह ये है हमारे सनातन की, हमारी विद्याओं को, कि हमारी चीज़ों को जो भी आगे बढ़ाता है उसको रोकने वाले कोई गैर सनातनी नहीं आते हैं। उनको तो मुफ्त में बदनाम किया जाता है, अपने ही सनातनी आते हैं, अपने ही समाज के लोग आते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और बदनाम उनको किया जाता है। क्योंकि मैं बुरा मत मानना, हमारे उस पर मैंने देखा बहुत सारे ऐसे ही लोग आते हैं, इसीलिए है वो आज पछता रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।